जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं दीपक के बारे में। दीपक, आखिर को दीपक होता क्या है? दीपक जो अंधकार को दूर करता है। हमारे हिंदू शास्त्र में जब भी हम पूजन करते हैं तो हम दीप प्रज्वलित करते हैं। यहाँ तक कि हमारे दरवाजे की दहलीज पे भी हम संध्या काल में दीपक लगाते हैं। दीपक जितनी भी नकारात्मकता घर में रहती है उसे दूर करता है, सकारात्मकता को लेके आता है। कहते हैं ना कई बार कि घर में बहुत कलह होती रहती है या फिर हमारा मन अशांत होता है, तब हम दीप जब प्रज्वलित करते हैं तो हमारे मन में शांति आती है। यहाँ तक कि दीप प्रज्वलित से त्राटक क्रिया भी की जाती है। अब दीप प्रज्वलित तो हम करते हैं, लेकिन दीप प्रज्वलित किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से, मतलब कौन कौन सा हमें उसमें तेल से, घी से या किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारे ग्रह बलवान हो और साथ ही साथ हमारा आत्मविश्वास बढ़े, या फिर वो दीपक हमें क्या लाभ देगा। तो आज हम आपसे उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गाय के घी का दीपक। जी हाँ, गाय का घी का दीपक अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र ग्रह जो सुख वैभव का कारक होता है, साथ ही साथ आपके घर में धन संपदा बनी रहती है। यहाँ तक कि अगर सुख वैभव आपको चाहिए, शुक्र ग्रह मजबूत करना है, जैसे ही हम गाय का घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे तो धीरे धीरे यह इस बात का ध्यान रखना है, ये रेगुलर बेसिस पे करना है। कम से कम 21 दिन लगातार आप करिए, क्योंकि यह जो कार्य होता है वह कहते हैं ना, इट्स लाइक अ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं है कि हमने लगाया और हमारी चीज़ें बनने लग गई। विश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं शुद्ध देसी घी। जो हम शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जिन बच्चों को या जिन जातकों को आत्मविश्वास की कमी है, अगर वह शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। अब हम आते हैं तिल के तेल का दीपक। तिल का तेल का दीपक अगर हम पीपल के पेड़ के नीचे लगाते हैं तो उससे हमारा शनि ग्रह मजबूत होता है। अगर शनि ग्रह हमारा मजबूत होगा तो जो लोग जॉब में हैं, नौकरी पेशा हैं, उनको अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है तो वह नहीं आएगी। यहाँ तक कि अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो भी आपकी वह तलाश पूर्ण होगी और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ लगेगी। अब हम बात करते हैं सरसों के तेल का दीपक। सरसों के तेल का दीपक भी आप अगर प्रज्वलित करते हैं तो इससे भी आपका शनि ग्रह मजबूत होता है। और आप कहते हैं ना, आपको अनिद्रा की अगर कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपको कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है, आप कुछ करने जाते हैं लेकिन आपका मन नहीं लगता है, तब आप सरसों के तेल का दीपक अगर लगाएंगे कंटिन्यूएशन में तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अब आते हैं चमेली के तेल का दीपक। चमेली के तेल का जो दीपक है उससे हमारा मंगल ग्रह मजबूत होता है और भगवान हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। चमेली के तेल के दीपक से अगर आपसी भाई बहनों के संबंध ठीक नहीं है या छोटी छोटी बातों को लेके मनमुटाव होते हैं या आपके प्रॉपर्टी के कोई विवाद चल रहे हैं, उस समय अगर आप चमेली के तेल का दीपक लगाते हैं तो आपको सुनिश्चित ही रूप से फ़ायदा होगा। अब हम आते हैं अलसी के तेल। अलसी के तेल का दीपक अगर हम लगाते हैं तो उससे हमारे राहु और केतु ठीक होते हैं। केतु ऐसा ग्रह है जो हमें कहते हैं ना कि हम कुछ करने जा रहे हैं लेकिन जो रियलिटी है वो हमारे सामने आने ही नहीं देता है। राहु हमारा मन परिवर्तित करता है, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। राहु ग्रह हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा रूल करता है। अगर आपका नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं तो आप अगर अलसी के तेल का दीपक लगाना शुरू करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की,
क्योंकि अगर निरोगी काया है तो जीवन में सब कुछ है, स्वास्थ्य अच्छा है तो सब ऑटोमेटिकली चीज़ें आने लगती हैं। अगर आप गाय का गोबर लेते हैं और उसका दीपक बना के आप प्रज्वलित करते हैं तो आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा और एक निरोगी काया बनी रहेगी। अब हम आते हैं चौमुखी दीपक। हम आटे का दीपक बनाते हैं और उसको चौमुखी मतलब चारों तरफ दीपक, उसकी जो बाती है वो चारों तरफ चलनी चाहिए। अगर ऐसे हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पे सदैव प्रसन्न रहेगी। अब हम आते हैं सात मुखी दीपक। जी हाँ, आप मिट्टी का दीपक दिया ले सकते हैं, साथ में जो दीपक है आपको सात मुखी मतलब 7 बातियाँ होनी चाहिए। अगर आप उसको प्रज्वलित करते हैं तब भी माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न रहेगी। अब हम जैसे हमने बात की थी आटे के दीपक की, तो उस समय आटा जो नॉर्मल हम खाने में यूज़ करते हैं गेहूँ, तो उसकी हमने बात की थी। अब आटा जो हम बता रहे हैं उसमें आपको 7 प्रकार के अनाज लेने हैं। 7 प्रकार के अनाज में आप ले सकते हैं, आपको क्या क्या लेना है? ज्वार है, मक्का है, चना है, गेहूँ है, उड़द है, मूंग का ले सकते हैं, साथ ही साथ आप रागी का ले सकते हैं। अगर इन सब आटों को आप मिक्स करके उसका दीप प्रज्वलित करते हैं तो अगर आपको कैसा भी पितृ दोष है तो वह आपका ठीक होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं नीम के तेल के दीपक की। अगर आप बार बार निराशा आपको हाथ लग रही है, कई बार हमने सुना है कि हम कार्य करने गए, एंड टाइम पे हमारा कार्य बनते बनते रह गया, या स्टूडेंट से हम सुनते हैं कि हम एग्ज़ाम्स देने गए, हमको जो परसेंटेज चाहिए थे, या फिर जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 मार्क से रह गए। अगर आपके साथ भी ये समस्या हो रही है तो आप नीम के तेल का दीपक अगर लगाते हैं तो यह आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि दीपक तो हमने बता दिए कि आपको लगाने हैं, लेकिन इसका सही समय क्या है? दीपक को एक निर्धारित समय पे लगाएंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि आप जब मन हुआ तब लगा दिया आपने, तो वह लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक निर्धारित समय करना पड़ेगा। सुबह आप 6 से 8 के बीच में लगा सकते हैं, नहीं तो संध्या काल में 6 से 8 के बीच में आप लगा सकते हैं। इस समय अगर आप दीप प्रज्वलित करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी।